स्टेशन पर अनाउंसमेंट होती। सुबह के 6:30 बज रहे थे। ट्रेन हरिद्वार स्टेशन पर आकर रुकी। लोगों की भीड़ ट्रेन से उतरने लगी, पर चढ़ने वाले लोग काफी कम थे। वेदा, प्रिया और आर्यन भी ट्रेन से उतरते हैं और जैसे वेदा का पहला पाँव जमीन पर पड़ता है, वो झुककर जमीन को छूते हैं और नमन करते हैं। और फिर वो सब स्टेशन से बाहर निकलते हैं। स्टेशन के बाहर बड़ी शिवजी की एक मूर्ति थी जो बेहद सुंदर लग रही थी। वो एक स्क्वायर शेप के घेरे के अंदर थी, जिसे पतली जंजीरों से घेरा गया था, पर कोई भी इंसान चाहे तो उसे लांघ कर अंदर जा सकता था, और लोग उसे लांघ कर अंदर जा भी रहे थे। वो सब अपनी फोटो खिंचवा रहे थे हाथ जोड़कर। कोई वहां पर रील बना रहा था, पर पास में साफ साफ लिखा हुआ था, मूर्ति के पास जाना सख्त मना है। पर लोग फिर भी जा रहे थे, वो भी जूते पहनकर। आर्यन भी यह सब होते हुए देख रहा था। सर, मेरा भी मन कर रहा है कि एक तस्वीर लूं, पर भीड़ ही काफी है। वैसे सर, एक बात सोचने वाली है ना, ये मूर्ति शो केस के लिए लगी है। मतलब भगवान शिव जी की मूर्ति को यहाँ शो केस के लिए रखा गया। कितना डिसरिस्पेक्टफुल है ना ये। और ऊपर से लोग देखिए कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल गवारों की तरह। जिस पर वेदा उन सबको देखते हुए कहते हैं, ये भक्त है नहीं, भक्त हैं बस ये दिखा रहे। ऐसे भक्त नहीं होते, ये बस भक्त बने हैं सोशल मीडिया के लिए। वहां पर अपनी फोटो डाल देंगे, कोई बढ़िया भक्ति वाला गाना लगा देंगे और कैप्शन में लिख देंगे हर हर महादेव, और हो गई इनकी भक्ति। आर्यन, जो तुमने बात कही है ना शोकेस की, सही है, पर हम हरिद्वार में हैं। यहाँ हर जगह तुम्हें ऐसी मूर्तें देखने को मिलेगी जो है कि सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। पर मुझे नहीं लगता कि लोगों को ऐसे रिएक्ट करना चाहिए। देखो, मूर्ति के पीछे कुछ लोगों ने गुटखा खाकर थूक रखा है। विदेश से भी यहाँ पर लोग आते हैं, और यहाँ पर आकर वो क्या देखेंगे, ये सब। मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आती, लोग जब भी ऐसी चीज़ों को देखते हैं कहते हैं कि एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन ज़रूरी है बहुत, बट मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है सिविक सेंस, बेसिक मैनर्स नहीं है इनको। सब पढ़े लिखे लोग ही हैं, देख रहे हो ना, पर क्या पढ़ पा रहे हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ है मूर्ति के पास जाना सख्त मना है? नहीं ना। हम बस अपने इतिहास को लेकर अपनी छाती फुलाते रहते हैं। हम विश्व गुरु रहे, हम ये करते हैं, हमारी सबसे पहले की सभ्यता है, ठीक है, पर अभी क्या? जब भी हमारे ऊपर कोई रेसिस्ट कमेंट करता है, हम अपनी हिस्ट्री की बुक खोल लेते हैं और बताने लग जाते हैं कि हम क्या थे। पर वर्तमान क्या? कोई बेसिक मैनर्स नहीं, सिविक सेंस नहीं। कितने लाउड हैं। और अदर कंट्री देखो, चाहे उनके देश के पास हमारे जितनी बड़ी हिस्ट्री ना हो, पर उनका प्रेजेंट देखो, हमसे बेटर है, वो काफ़ी बेटर। इसलिए नहीं कि वहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, वहाँ ये है, वहाँ वो है। वहाँ के लोगों को बेसिक मैनर्स हैं, उन्हें अपनी मॉरल ड्यूटी पता है। पर यहाँ पर कुछ हो ना हो, बस गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहेंगे और गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट रहेंगे। ये कर दो, वो कर दो। बेसिक ज़रूरतों को ये लोग पूरा नहीं करना चाहिए, बस ब्लेम खेलेंगे। खैर, इन सब पर बोलने को हो तो बहुत सी चीज़ें, पर क्या फ़ायदा? अगर मैं बोलूँगा तो लोग मुझे एंटी बोलेंगे मुझे भारत पर गर्व नहीं। कैसे करूँ भारत पर गर्व? बस क्या मैं पुराने भारत पर गर्व करता रहूँगा, या मुझे नए भारत पर भी गर्व करने का मौका मिलेगा? चीज़ों में सुधार आ ही नहीं रही है, लोगों के अंदर कोई भी सेंस नहीं है। क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है? बस एक सही बात बताऊँ ना, ये जो लोग हैं ना, ये हमारे इतिहास को भी खराब कर देंगे। फॉरेन के लोग सोचेंगे, क्या सच में हमारा इतिहास ऐसा है भी, या हम बस इसे एक चादर बनाकर ओढ़ लेते हैं जब भी हमें कोई मैनरलेस या अनहाइजीनिक बोलता है? खैर छोड़ो, चलते हैं। जितना यहाँ पर रुकेंगे उतना ही दिमाग खराब होगा। वेदा का मूड ये सब देखकर काफ़ी खराब हो गया, और होता भी क्यों ना। सुंदर हरिद्वार केवल एक अब ट्रैवल स्पॉट बन चुका था। गंगा जो इतनी पावन, इतनी सुंदर हुआ करती थी, लोगों ने उसे गंदा कर दिया था। नहाते वक्त वो उसमें अपने गंदे कपड़े धो लेते थे, और आखिर में ब्लेम किसे करते थे? सरकार को और एक दूसरे को।
पर ये जिम्मेदारी सबकी बनती है कि हम अपनी नदियों को साफ रखें, आसपास कचरा ना फेंकें, कूड़े को डस्टबिन में डालें। पर ऐसा तो बहुत कम लोग करते हैं यहाँ पर ना। जहाँ सड़क पर चलते चलते जहाँ पाएंगे गुटखा थूक देंगे, जहाँ जगह देखेंगे रोड के साइड पर या कहीं भी सिप खोल कर खड़े हो जाएंगे। और फिर हम रिस्पेक्ट चाहते हैं पूरी दुनिया की। कमाल है। किल से वेदा बस एक ऑटो रोक कर उसमें बैठ जाते हैं। उनके एक साथी का यहाँ पर आश्रम था, वहाँ पर वो जाने का प्लान करते हैं। खैर कुछ देर बाद वो वहाँ पर पहुँचते हैं। काफ़ी ट्रैफिक था रास्ते में, तो उन्हें देर हो गई थोड़ी। काफ़ी बड़ा और सुंदर आश्रम था। वहीं पर वो रुकने का फैसला करते हैं। कुछ पैसे डोनेशन बॉक्स में डालते हैं। 2 कमरे लेते हैं, एक प्रिया के लिए और एक खुद के और आर्यन के लिए। पूजा का वक्त हो चला था, तो वो सब जाकर नहाते और फ्रेश होकर नीचे आ जाते। आश्रम में मंदिर बना हुआ था सुंदर सा, जहाँ पंडित जी बस पूजा कर ही रहे होते हैं। उन्होंने आरती गानी शुरू की थी कि तभी एक तरफ से म्यूजिक की आवाज़ आने लगी। यह आवाज़ आश्रम से ही आ रही थी। वेदा का ध्यान टूटा। उन्होंने यहाँ वहाँ देखा तो दूसरे फ्लोर के एक कमरे से यह आवाज़ आ रही थी। कोई तेज गाना बजा रहा था, वो भी अश्लील गाना। पूजा के समय यहाँ पर लड़कियाँ भी थी और बच्चे भी, उसी में से अभद्र गाने। वेदा का खून और भी ज़्यादा खोलने लगा। वो तुरंत ऊपर गए और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अंदर 3 से 4 लड़के थे जो स्पीकर पर गाना सुन रहे थे और नाच रहे थे। ये होटल नहीं आश्रम है, पर हाँ ये होटल से सस्ता होता है और बहुत से ज़रूरतमंद यहाँ पर फ्री में रह सकते हैं। खाने की सुविधा भी होती है, पर ऐसे कुछ लोग इन सब सुविधाओं का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जब से वेदा हरिद्वार में आए थे उनके गुस्से का स्तर बढ़ता जा रहा था और अब वो गुस्सा फट चुका था। उन्होंने स्पीकर उठाकर नीचे फेंका जिससे वो चूर चूर हो गया। एक लड़का उठा और वेदा के पास आया। उसने वेदा के कॉलर को पकड़ा और कहा, हे डूड, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? इसके पैसे का तू देगा? मार्शल का था, पता कितना बड़ा ब्रांड है और उसके स्पीकर कितने महंगे आते हैं। जिस पर वेदा उसका हाथ अपने कॉलर से हटाते हैं और कहते हैं, अगर इतने महंगे स्पीकर अफोर्ड कर सकते हो तो किसी बड़े होटल में जाकर भी रुक सकते हो ना। यहाँ पर आकर यहाँ की मर्यादा भंग क्यों कर रहे हो? जिस पर एक लड़का हंसते हुए उठा और वेदा के मुंह के पास आते हुए बोला, चिल अंकल, होटल्स अवेलेबल नहीं थे और हमें भी कुछ शौक नहीं हरिद्वार में रुकने का। हमें तो मसूरी जाना है, बसेस अभी अवेलेबल नहीं है। कल सुबह बस मिलेगी, वहाँ से चले जाएंगे। किसी तरह यहाँ पर रुक रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं क्या? अपने गुस्से को थोड़ा बाहर फूंको, वरना जो छुरकी है ना आपकी, इस पर हम आग लगा देंगे। आसमान में जाकर किसी पटाखे की तरह फटोगे। वेदा की शिखा को छूते हुए उसने कहा। सिगरेट की बदबू उसके मुंह से आ रही थी। बस यहाँ पर वेदा के सब्र का बांध टूटा। वो एक एक को पकड़कर मारने लगे और धक्के मारकर उन्हें आश्रम से बाहर फेंक दिया। क्या लगा पंडित, तुम दबा लोगे? प्यार से बात करता हूँ तो क्या अन्याय करोगे? पंडित हूँ, शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान रखता हूँ। अगर तुम्हारी वजह से मैं अपने मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकालना चाहता, इसलिए अपना सामान उठाओ और दफा हो जाए यहाँ से। वो सब उठकर भागे। वेदा की भौहें ऊपर नीचे हो रही थी। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें बेहद गुस्सा आया हुआ था। उनका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था कि तब एक सुंदर आवाज उनके कानों में पड़ी। एक लड़की आरती गा रही थी। वेदा यहाँ वहाँ देखते हैं तो यह आवाज बगल के आश्रम से आ रही थी। वेदा उस आश्रम के सामने पहुंचे। अंदर देखा तो राम जी की मूर्ति के सामने एक लड़की आरती गा रही थी। गुलाबी सूट पहने, माथे पर चुन्नी लिए, हाथों में आरती की थाली। उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मां सरस्वती उसके कंठ में विराजमान है। वेदा का सारा गुस्सा एकदम से शांत हो गया। उन्हें सुकून मिला। वो उस आश्रम के अंदर गए और बस बैठ गए। वो आरती सुनने लगे जिससे उनके मन को एक अलग ही तरह का आनंद मिल रहा था। सारा गुस्सा उनका बिल्कुल गायब हो चुका था। वो बस आंखें बंद किए उस लड़की की मधुर आवाज को सुनते रहते।